इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बैक वक्त खुशकिस्मती और बदकिस्मती साथ लेकर पैदा हुए। 3 बार वज़ीर आज़म बने, 2 बार 2/3 अक्सरियत ली। अयूब खान के बाद तमाम तर बड़े मंसूबे उनके दौर में मुकम्मल हुए और एटम बम से लेकर सी पैक तक पाकिस्तान की ज़्यादातर अचीवमेंट्स के पीछे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। लेकिन अब आप उनकी बदकिस्मती भी मुलाहिज़ा कीजिए। उनकी ज़िंदगी में 3 ही मकाम हैं: वज़ारत उज़्मा, अदालतें और जिलावतनी। ये वज़ीर आज़म हाउस आते और निकाले जाते, जेल और अदालतें भुगतते और बाहर भिजवा दिए जाते। ये 37 बरसों से लाइमलाइट में हैं और 37 बरसों से ही सुलगती और तड़पती हुई धुआंधार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन 37 बरसों में मियाँ नवाज शरीफ की वाहिद ज़ाती अचीवमेंट वोट बैंक है। हमें ये मानना होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक सॉलिड से सॉलिड हुआ है और अगर आज भी आज़ाद और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएं तो ये रिकॉर्ड वोट ले जाएंगे। अल्लाह ताला को ना जाने इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है कि ये अपनी मर्ज़ी का मुकद्दर लिखवा कर दुनिया में आ गया है, और अल्लाह ताला को ना जाने इसकी कौन सी आदत बुरी लगती है कि हर बार ग्रीक ट्रेजेडी का शिकार होकर ख़ानदान समेत सड़कों, अदालतों और जेलों में रुल जाते हैं। अल्लाह ताला को वैसे तो किसी इनायत के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए होता, मगर मैं इसके बावजूद महसूस करता हूँ कि नवाज शरीफ की 2 खूबियाँ शायद अल्लाह ताला को पसंद होंगी। ये दूसरों को इज्जत देते थे, ये जेल में थे, ये बीमार हुए, हुकूमत ने मेडिकल का बोर्ड बनाया। बोर्ड में एक ऐसा डॉक्टर था जो पीटीआई और इमरान खान का टाइगर था और ये शरीफ बरादरान से शदीद नफरत करता था। ये 3 बार जेल में मियाँ नवाज शरीफ से मिला और उनका दीवाना हो गया। उसने बाद में बताया कि नवाज शरीफ के कमरे में एक चारपाई और प्लास्टिक की एक कुर्सी थी। मैं जब भी उनसे मुआयने के लिए मिलने गया, उस शख्स ने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया और जेल का अमला जब तक मेरे लिए कुर्सी का बंदोबस्त नहीं करता था, ये बीमार होने के बावजूद भी खड़े रहते थे। डिहाइड्रेशन उनके चेहरे और होंठों से नजर आती थी, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की थी। ये हर बार कहते थे कि मैं अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ, और मुआयने के बाद ये मुझे दरवाजे तक छोड़ कर आते थे, गर्म जोशी से हाथ मिलाते थे और कहते थे कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आज तक सियासतदान तो दूर किसी ब्यूरोक्रेट ने भी इज्जत नहीं दी। डॉक्टर की बात दुरुस्त थी, नवाज शरीफ अपने मुलाजमीन को भी साहब कहकर बुलाते थे। नाज़रीन गिरामी, दूसरा वाक़या सुपरिटेंडेंट जेल का था। 11 सितंबर 2018 बेगम कुलसूम नवाज का आखिरी दिन था। मियाँ नवाज शरीफ की पेशी थी। ये वापसी पर बहुत मुतफक्कर थे। उन्होंने उस दिन पहली बार जेलर से कहा, सुपरिटेंडेंट साहब, मेरी बीवी बहुत अलील हैं, सिर्फ खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, आप मुझे चंद मिनटों के लिए फ़ोन करने की इजाज़त दे दें। सुपरिटेंडेंट के मुताबिक मेरे ऊपर उस वक्त शदीद दबाव था। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया, सर आपका फ़ोन का कोटा ख़त्म हो चुका है। मियाँ साहब बोले, मुझे आप अपना मोबाइल दे दें, मैं आपके सामने फ़ोन करके सिर्फ खैरियत मालूम करूँगा, ये आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने ये कहकर फिर माजरत कर ली, सर मेरा फ़ोन सरकारी है, मैं ये किसी मुलजिम को नहीं दे सकता। मियाँ साहब ये सुनकर खामोश हो गए। दोपहर को अचानक बेगम साहिबा के इंतकाल की खबर आ गई। मेरे हाथ पाँव फूल गए। मैं घबराया हुआ उनके सेल में गया और उन्हें ये बुरी खबर सुनाई। ये सर झुकाकर विर्द करने लगे और फिर पूछा कि क्या मरियम को इत्ला हो चुकी है। मैंने इनकार में सर हिलाया तो मियाँ साहब बोले कि वो अकेली हैं, अगर आप इजाज़त दें तो ये इत्ला मैं उन्हें खुद दे दूं ताकि मैं उन्हें तसल्ली भी दे सकूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। ये मेरे साथ मरियम नवाज के सेल में गए, उन्हें इत्ला दी और उनके बोलने, चीखने या दुआई देने से पहले कहा, बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी, ये बस हमारा नसीब था। ये फिक्रा सीधा मेरे दिल में लग गया। ये दूसरों को इज्जत देते हैं और माफ़ कर देते हैं। ये दोनों वो खूबियाँ हैं जो शायद अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। चुनाचे ये बदनसीबी के हर बेलने से बच भी जाते हैं और बार बार निकाले जाने के बावजूद इक़्तिदार में वापस भी आ जाते हैं। ये मेरी अपनी राय है। नाज़रीन, ये इस वक्त लंदन में हैं और ये हकीकत है कि ये डील के ज़रिए लंदन गए थे। डील मियाँ शहबाज शरीफ ने की थी। ये अस्पताल में अपने बड़े भाई से मिले और उनकी मिन्नत की कि आप लंदन चले जाएं, अपना इलाज करवाएं। 1 माह बाद मरीम नवाज भी आ जाएंगी। आप मुझे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने दें। मार्च 2020 में शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में कौमी हुकूमत बन जाएगी और ये हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा देगी। मैं ये वादा ले चुका हूँ। मियाँ नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे, ये जेल भी भुगतना चाहते थे, लेकिन फैमिली ने दबाव डाला और पार्टी छोटे भाई के हवाले करके ये लंदन चले गए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के जाने के बाद मरियम नवाज का नाम ECL में डाल दिया गया। हमजा शहबाज की जमानत भी ना हुई। शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादी के खिलाफ भी नोटिस जारी हो गए और कौमी हुकूमत का ख्वाब भी पूरा ना हुआ।
और मियां नवाज शरीफ लंदन में खामोशी से बैठकर मुफाहमत का नतीजा देखते रहे। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये समझते हैं कि शरीफ फैमिली की खवातीन के खिलाफ मुकदमे नहीं बनना चाहिए थे। ये शहबाज शरीफ की बेटियों के खिलाफ मुकदमों पर दुखी हो गए और इन्होंने पार्टी को वापस अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। ये लंदन में हसन नवाज के दफ्तर में बैठने लगे और सियासी राब्ते शुरू कर दिए, और इस दौरान शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, पीडीएम बनी, मरियम नवाज सामने आई और ये सियासी लीडर की हैसियत से डेवलप होने लगी। नाज़रीन ग्रामी, पार्टी के सीनियर कायदीन का ख्याल है कि कुलसूम नवाज साहिबा ने इंतकाल से पहले मियां नवाज शरीफ से मरियम नवाज को वज़ीर आज़म बनवाने का वादा लिया था। ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये मैं नहीं जानता, लेकिन लोग सरगोशियाँ कर रहे हैं। पीडीएम के जलसे हुए और मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में 2018 के इलेक्शंस में धांधली के जिम्मेदारों के नाम लेना शुरू कर दिए। इससे पहले मियां नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तलखी पैदा हो गई थी और दोनों के दरमियान राब्ते भी कमज़ोर हो गए थे। पीडीएम चलती रही, लेकिन ये मार्च 2021 में ठूस कर गई। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान शुरू दिन से ही असम्बलियों से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी वक्त मांगती रही। वक्त के इस लेन देन में आसिफ अली जरदारी की डील मैच्योर हो गई और पीडीएम अमलन फौत हो गई, जिसके बाद अब तमाम सियासी जमातों को 2023 के इलेक्शंस नजर आ रहे हैं। नून लीग के सीनियर्स रहनुमा का ख्याल है कि पार्टी पर अगले 6 माह बहुत मुश्किल है। हुकूमत तमाम बड़े रहनुमाओं को झूठे सच्चे मुकदमों में जेल में फेंक देगी। ताहम 2022 के शुरू में इलेक्शन का गलगला शुरू हो जाएगा और इमरान खान अपोजिशन के बजाय अगले इलेक्शन पर फोकस करने पर मजबूर हो जाएंगे और यूँ सबकी जमानतें हो जाएंगी। ताहम मियां नवाज शरीफ को खतरा है कि इमरान खान किसी भी वक्त 2-3 घंटे की तवील तकरीर करके असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर आज़म जानबूझकर मुल्क को माफियाज ने घेर रखा है का बयानियाँ तख्लीक कर रहे हैं ताकि ये साल पहले इलेक्शंस करवा सकें। नवाज शरीफ समझते हैं कि मुल्क में जब तक इदारों के दरमियान उमरानी मुआहदा नहीं होता, अदलिया और मीडिया आज़ाद नहीं होते और इदारे अपनी अपनी हदूद में रहने का फैसला और वादा नहीं करते, मुल्क में उस वक्त तक किसी इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा इमरान खान अगर इलेक्शन कराते हैं तो करवाने दें। ये बहरहाल हुकूमत नहीं चला सकेंगे, खुदा न खास्ता मुल्क मज़ीद बैठ जाएगा। ये समझते हैं कि हमारे बाद पीपल्स पार्टी की बारी है। हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहने देगी। ये 2-3 माह बाद पीपल्स पार्टी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देगी। उस वक्त पीपल्स पार्टी पीडीएम में भी वापस आ जाएगी और ये नून लीग की आवाज़ में भी आवाज़ मिलाएगी। ये उस वक्त का इंतज़ार करना चाहते हैं। ये अपना बयानिया भी वापस लेना नहीं चाहते और ये मरियम नवाज को भी साइड ट्रैक करके उनका सियासी कैरियर तबाह करना नहीं चाहते। लेकिन ये दिल से ये भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ मुफाहमत की आखिरी कोशिश ज़रूर करें ताकि उनके अंदर से एतदाल और मुफाहमत का ख्याल भी हमेशा के लिए निकल जाए। और पार्टी के मोतदल लीडर्स कल मियां नवाज शरीफ को ज़िद और हरदर्मी का इल्ज़ाम भी ना दे सकेंगे, लेकिन ये इस कोशिश में अपना बयानिया कुर्बान नहीं करना चाहते, लिहाजा ये खुद खामोश रहेंगे। लेकिन मरियम नवाज उस वक्त तक उनकी ज़ुबान बोलती रहेंगी जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि इदारे वाकई मुफाहमत में सीरियस हैं। मियां साहब का ख्याल है कि अगर मियां शहबाज शरीफ का मुफाहमती फार्मूला कामयाब ना हुआ और एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त सबको बिठाकर 10 बड़े फैसले ना किए तो ये अपने छोटे भाई का इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे और ये इन्हें शरीफ ट्रस्ट चलाने की इजाज़त भी दे देंगे और पार्टी मरियम नवाज के हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के मुफाहमती प्लान को सिर्फ 6 माह देंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से मज़ीद इल्तमास है कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।